नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का। खबर रुड़की से है। आपको बता दें कि दरगाह के प्रबंधक ने कई बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित की है। बावजूद इसके भी आला प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी कोई खबर नहीं ले रहे हैं। तादी की दरगाह प्रबंधक रजिया के द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को कई बार लिखित रिपोर्ट देकर दरगाह साबिर पाक नकार खाना क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों से अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने को लेकर लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन शायद दबे कुचले और मजलूम लोगों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाते हुए प्रशासनिक अमला खुद की पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं शायद दरगाह साबिर पाक के मेन गेट पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर प्रशासनिक अमला रसूखदार लोगों के सामने शायद नतमस्तक होता नजर आ रहा है और कार्यवाही को केवल कागजों पर ही निस्तारित कर कॉरम पूरा करने का काम कर रहे हैं। दरगाह की भूमि और अन्य जगहों को अतिक्रमण व कब्जा मुक्त कराने के लिए दरगाह प्रबंधक की ओर से कई बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को लिखित रिपोर्ट प्रेषित की गई है, लेकिन आला प्रशासनिक अमला और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और जो ये मैटर आया है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई है। अगर ये पूर्व में इनको शिफ्ट होना था, उनके स्थान पर उनको नई दुकानें दी जानी थी और उनको अलॉट भी कर दिया है, तो कानूनन या फिर नियमानुसार उन लोग को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो प्रबंधन को चाहिए था कि उनको शिफ्ट करते। अगर नहीं किया तो किन कारणों से किया, जरा इसको मैं एक सप्ताह के अंदर आपके जॉइंट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। हम एनक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलिया क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, वो हटवाया। सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो भी हटवाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रोशनाबाद से है, जहां पर देवभूमि रक्षा मंच के अध्यक्ष स्वामी ललितानंद गिरी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर महंत भारत माता मंदिर स्वामी ललितानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड से हटाए जा रहे धार्मिक स्थलों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ सरकार या प्रशासन सोच समझकर छेड़छाड़ करे। उन्होंने कहा कि जब हमारा संविधान वन विभाग नहीं बने थे तब से उनके प्राचीन धर्म स्थल वहां पर हैं। इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने नाजायज रूप से जमीन पर कब्जा किया है उनको हटाना चाहिए, लेकिन जो उनके प्राचीन धार्मिक स्थल हैं उनका ध्यान रखा जाए। उन धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भेदभाव और अन्याय ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। देश और राज्य हित में कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं जिसमें वे सीएम की तारीफ करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने मांग पत्र में कहा कि उत्तरदायित्व तय करने की व्यवस्था न होने के कारण सरकार के प्रयासों के बाद भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से घुसपैठियों की बस्ती बनती जा रही है, जिससे संवेदनशील प्रदेश में जनसंख्यिकीय परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष स्वामी ललितानंद गिरी ने मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा को सौंपा है। ये जो उत्तराखंड में अवैध रूप पे जो कब्जे लोगों ने करके थे, उस पे सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा हटाया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो मज़ारें जो हटाई गई हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ हमारे प्राचीन धार्मिक स्थल हैं उनके साथ सोच समझ के छेड़छाड़ की जाए। जब हमारा संविधान नहीं बना था, फॉरेस्ट नहीं बना था, वन विभाग नहीं बना था, जब से वो हमारे धार्मिक स्थान जो है वहाँ हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ अवैध रूप से जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए हैं उनको हटाना चाहिए, लेकिन जो प्राचीन जो हमारे स्थल हैं उनका जो है ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा कार्य हो जिसमें हमारे धर्म को ठेस ना पहुँचे। आपने यही मांग करते हैं हम, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। पॉइंट आउट की गई रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट है और इलीगली रूप से जो हरिद्वार में जो लोग रह रहे हैं उसका प्रॉपर डेफिनेशन, इन सब इशूज़ को रेज किया गया है। और कुछ इशूज़ पर ऑलरेडी जिला स्तर पर कार्रवाई करती मान, और क्योंकि जो इशूज़ है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उसमें पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करनी है, उसको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। और बाकी जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया है उसको प्रॉपरली उसको प्रेषित किया जाए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सितारगंज से है, जहां पर कुसुम केंद्र के माध्यम से लगभग 250 बच्चों का आर्ट कंपटीशन हुआ है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने अव्वल आने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। शक्ति फार्म कला कुसुम केंद्र के माध्यम से लगभग 250 बच्चों का आर्ट कंपटीशन हुआ, जिसमें बच्चों ने प्रतियोगिता दिखाते हुए भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और अव्वल आने वाले बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि शक्ति फार्म एवं सितारगंज के बच्चों में अलग ही लगन लगी हुई है और एक दिन ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। आर्ट कंपटीशन में बच्चों को भाग लेना चाहिए, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा आज पीछे रहा है वह बच्चा एक दिन आगे भी जाएगा और मैं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी भी उपस्थित रहे और बच्चों में अपना प्यार बांटा, साथ ही बच्चों को शुभकामनाएं दी। बधाई देता हूँ कि कला अकेडमी के माध्यम से शक्ति फार्म की प्रतिभा को उभारने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को आर्ट की तरफ प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और बहुत टैलेंट है हमारे शक्ति फार्म और सितारगंज के बच्चों में और आज देखने को भी मिला। जो बच्चे जीते हैं उनको बधाई देता हूँ, जो बच्चे नहीं जीत पाए उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है। जीत हार ज़रूरी नहीं होती, आप पार्टिसिपेट करिए, अच्छे पेंट करिए, अपने थॉट्स को कागज़ पर उतारने का काम करिए। और सुजन भाई को मैं फिर से बधाई दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो कला कुसुम का अकेडमी है ये और भव्य रूप से आगे बढ़ेगी और हमारे शक्ति फार्म के बच्चों को, सितारगंज के बच्चों को आर्ट की तरफ प्रेरित करेगी। अगर खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।